घिया, सिर्फ घिया है मेरे पास तो क्या हुआ, आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए कुकिंग की और विश्वास रखिए क्योंकि चैनल का नाम भी तो होगा जरूर, इसीलिए है। तो आज के इस वीडियो में घिये और सिर्फ घिये, एक ही घिया लेंगे हम और उससे ऐसा कुछ बनाकर बताने वाली हूँ कि आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या घिया से भी इतना कुछ बन सकता है। तो बहुत घिया 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 हो गया, तो चलिए इसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तो आज देखिए मैंने फ्रिज में जब चेक किया तो मुझे यही सब्जी मिली और मुझे पूरा लंच बनाना था। तो सबसे पहले मैंने इस घिया को इसका छिलका उतार कर धोकर मैंने इसको कुकर में सीधा कद्दूकस किया। पूरा का पूरा घिया कद्दूकस नहीं करना है, आधी कटोरी से भी कम पानी डालकर हल्का सा नमक भी डाला है मैंने इसमें। कुकर में एक विसल यानी एक सीटी लगवाने के लिए गैस पे रख दिया। जब तक इसकी एक सीटी लग रही है बिल्कुल भी खाली नहीं बैठना है। हमने जो दूसरा घिये का पीस है आधा, उसको जो है हमने काट लिया, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए जितना बारीक आसानी से कट सके, और धोने के लिए डाल दिया। अब जो आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पर ली है आप एक कटोरी के अंदाजन चने की दाल। 15-20 मिनट चने की दाल को भिगोकर रख दिया था और फिर उसे धोकर और उसमें इन घिये के कटे हुए पीसेस को डाल दिया। ये सारी तड़के की तैयारी भी मैंने कर ली। ये लीजिए, इतनी ही देर में एक विसल भी आ गई, गैस मैंने ऑफ कर दिया। यहाँ अब मैं बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते हुए तड़के की तैयारी कर रही हूँ। मैंने एक फ्राई पैन में देसी घी के 2 चम्मच और 1 चम्मच रिफाइंड डाला है। मैं अक्सर तड़का लगाते हुए दोनों चीजें मिक्स करके यूज करती हूँ। इस गर्म हुए घी में मैंने सबसे पहले हींग छिड़क दी, फिर 1 चम्मच जीरा डाल दिया, फिर एक एक करके पहले लहसुन चॉप किया हुआ, फिर अदरक डाल दिया, और जब अदरक भी थोड़ा भून गया तो हरी मिर्च और 2 जो है मैंने प्याज चॉप कर लिए थे वो डाल दिए। हमें दाल में तड़का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है। तो इसको जो है तेज़ आंच पर ही आप भून लीजिए इन सभी चीज़ों को, और ये सब चीज़ें भून जाएंगी तो बहुत अच्छा फ्लेवर देंगी। वैसे भी कहते हैं कि कितनी भी डिशेस बना लो, अगर एक दाल को 2 बारी तड़का लगा दो तो उसके टेस्ट का कहीं मुकाबला नहीं है। यहाँ हमारे कुकर को, कद्दूकस वाले घिया को विसल आ गई। इसको मैंने एक छालनी लेकर उसमें उस कद्दूकस वाले सीटी वाले घिया को डाल दिया और उसी कुकर में ये घिया और धुली हुई चने की दाल डाल दी और उसमें आधी कटोरी के करीब पानी और डाल दिया। पहले ही इसमें पानी है और इसमें जो पानी का अंदाज़ा रहेगा वो दाल के ऊपर ऊपर पानी होना चाहिए। फिर इसमें 1 से 1.5 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी डालकर और थोड़ा पानी भी ऊपर से और डालकर विसल के लिए रख दिया। इसको 3-4 विसल आराम से लगवा लीजिए। हम तड़के पर फिर से आ गए। इसी तरीके से मल्टीटास्किंग हमारे घर की गृहिणियां रहती हैं, कभी ये काम कर लिया कभी वो। ये जो घिया है जिसको कद्दूकस किया हुआ है, इसमें मैं ठंडा फ्रिज का पानी डाल रही हूँ क्योंकि इसका जो हमने इस्तेमाल करना है वो बिल्कुल ठंडा करना है। और हाथ लगा कर देखने पर अभी भी ये गर्म है तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, वेट करें, साइड पर रख दें। थोड़ी देर के बाद ये घिया ठंडा हो गया है और मैंने गर्म पानी के बर्तन के ऊपर से हटाकर अलग बर्तन पे रखकर इसके ऊपर देखिए मैं ये डाल रही हूँ दही। आप चाहें तो मधानी से दही को बीटर से रिड़क भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे ये दही कुछ हल्का सा खट्टा लग रहा था तो मैंने इस प्रकार ठंडे हुए कद्दूकस वाले उसके ऊपर दही को भी उसी में डाल दिया ताकि उसका जो भी थोड़ा सा खट्टा पानी रहेगा वो निकल जाएगा छन के, और इस तरीके से दही भी गाढ़ा हो जाएगा और आपको उसको रिड़कने की मतलब कि मधानी से, ताकि वो एक सार हो जाए, अपने आप ही ये जो है हंक कड़ बन जाएगा गाढ़ा गाढ़ा। यहाँ तड़का क्योंकि भुज गया, घी बाहर आ गया, मैंने इसमें आधा चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच हल्दी डालकर गरम मसाला 1 चम्मच डाला है, 1/4 चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली है, 3/4 चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च डाली है, और मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी हाथों से मसल कर डाल दी है। और बाकी आप इसमें खड़ी जो लाल मिर्च रहती है वो डाल सकते हैं। फिर आप इसमें कड़ी पत्ता है वो भी डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कड़ी पत्ता को उगाने, उसको यूज करने के बहुत से तरीके बताए। मैं हर दाल सब्जी में कड़ी पत्ता को डालती हूँ। यहाँ आज मेरे पास टमाटर नहीं है क्योंकि जैसे ही मैंने आपको बोला कि सब्जी में घिया ही घिया नजर आ रहा है, तो अगर आपके पास टमाटर ना हो तो तड़के में आप 2 चम्मच दही डाल दीजिए,
जैसा कि मैंने किया है, बिल्कुल मज़ेदार फ्लेवर आ जाएगा और जो रंगत हमें टमाटर की चाहिए वो देगी लाल मिर्च जो हमने डाली है पीसी हुई, उससे आ जाएगी। तो दही डालकर आप तड़के को चम्मच से हिला दीजिए। ये 2 चम्मच हो गए हैं मेरे पास, क्योंकि 1 चम्मच साफ चम्मच से मैंने दही डाला, एक तड़के में लगा हुआ था, तो कोई बात नहीं। इससे आप हिला दीजिए, घी बाहर आ जाएगा। और अगर आपके पास टमाटर है, अब वो टमाटर डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं कड़ी पत्ता पहले डालना भूल गई थी, ये मैंने कड़ी पत्ता डाल लिया क्योंकि अभी इसमें घी गर्म है तो इसी में ये हो जाएगा। वैसे आप पहले ही डालें जब आप हींग डाल रहे हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी काम हो रहे हैं तो बीच में मैंने अपना आटा गूंदने का काम भी कर लिया। हम कितना भी प्रोसेसर वगैरह में आटा गूंदें, हाथ से आटा गूंदना हमेशा स्वास्थ्यवर्धक रहता है। चलिए, यहाँ 4 सीटी कम से कम आ गई हैं और ये घिया भी घुल गया है और चने की दाल भी नरम हो गई है। और यहाँ मैंने कड़छी की मदद से ही, कड़छी के पिछले हिस्से से ही इस तरीके से दबाकर थोड़ा बहुत मसल दिया है दाल को और घिये को। ये जब घुल मिल कर इस प्रकार से आप दाल बनाते हैं ना, अगर आपने कभी ट्राई नहीं करी तो आप ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत टेस्टी बनती है। और चम्मच ले लिया मैंने तड़के में से, और उससे भी आप इसको दबा सकते हैं, जो तरीका आपको सहूलियत लगे। थोड़ी सी दाल को, थोड़े से घिया को इसमें मैश ज़रूर करें, इसका टेस्ट बेइंतहा अच्छा आता है। अब जो है नेक्स्ट हमारी बिल्कुल ज़रूरी प्रोसेस रहती है कि जब भी हम दाल को विसल लगवा लें, उसके बाद हमें उसको खुला ढक्कन करके भी गैस पे रखना चाहिए 10-15 मिनट। चलिए, अब नेक्स्ट बिल्कुल खाली नहीं बैठेंगे। यहाँ मैंने एक एप्पल लिया है नेचुरल मीठापन डालने के लिए रायते में। उसका थोड़ा सा हिस्सा मैंने कद्दूकस कर लिया, बाकी आप खाने में यूज़ कर सकते हैं। तो हमें बिल्कुल भी चीनी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नेचुरली जो है हमारा रायता मीठा हो जाएगा। ये पानी जो है खट्टा वाला हमारे रायते में से निकल गया है। घिया और दही भी हमने एप्पल कद्दूकस किया हुआ है उस बाउल में डाल लिया। और जिस गड़वी में जो भी खट्टा वाला पानी निकला है दही में से, उसको आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ जो है थोड़ी देर हो गई, 15 मिनट के करीब, दाल को रिझते हुए खुले ढक्कन में। तो अब इसमें तड़का डाल दीजिए। और तड़के की फ्राई पैन में अगर हमें तड़का लगा नज़र आता है तो उसका बहुत बढ़िया तरीका रहता है कि उस फ्राई पैन को खुरचने की बजाय उसमें आप थोड़ी सी दाल डाल दीजिए और चम्मच से वो सारा का सड़का तड़का जो है गीला होकर बिल्कुल दाल में आ जाएगा। ये आप अक्सर करते भी होंगे आई थिंक। तो इस तरीके से दाल डालकर और हम उसमें हल्का 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 बिल्कुल आराम से चम्मच चलाएंगे तो पूरा जो मसाला है हमारी फ्राई पैन में वो दाल में आ जाएगा। फिर आप उसको दाल में मिला सकते। ये घिया की सब्जी कह लीजिए या इसको चने की दाल, इसका फ्लेवर दोनों ही चीज़ों से बहुत अलग और बहुत अच्छा आता है। लीजिए, ये रायते में मैंने ठंडा दूध मिला दिया और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लिक्विड कर ली, बहुत ज़्यादा गाढ़ी थी। और आज की जो हमारी पूरी थाली है, जो पूरा लंच है, वो सिर्फ घिये को यूज़ करके ही बन जाएगा, जिसमें रायता भी रहेगा, सलाद भी रहेगा, रोटी भी रहेगी और दाल और सब्जी भी रहेगी। बहुत सिंपल सा पौष्टिक भी है ये खाना। और इस तरीके से देखिए, तड़का डालने के बाद मैंने उसको फिर से एक विसल लगवाने के लिए कुकर को रख दिया, क्योंकि मुझे थोड़ी सी दाल का दाना अलग अलग लग रहा था। जीरा जो है भुना हुआ रायते में बहुत अच्छा लगता है सबको, वो भी ख़त्म है। तो चलिए जीरा भी तैयार कर लेते हैं। तवा गरम करने पर मैंने जो है मुट्ठी भर जीरा गरम तवे पर डाल दिया और उसको 5 मिनट हार्डली रखना पड़ता है तवे पे और उसको हिलाते रहें, बीच पे गैस कम कर दें। और जब हल्का सा उस पर ब्राउन कलर आने लग जाए तो गैस ऑफ कर दें, क्योंकि तवा काफ़ी गर्म रहता है और उसी पर उसको आप हल्का बहुत हिला देंगे तो जो है भुज जाएगा। ये जो रोस्टेड जीरा इसी प्रकार से बनाते हैं, बहुत इजी रेसिपी रहती है। तो इसको थोड़ी देर हिला दीजिए। जैसे जैसे तवा ठंडा होता चला जाएगा, हम बीच बीच में बंद तवे में भी हिलाते रहेंगे। और फिर ये देखिए जीरा ठंडा हो गया है, मैं हाथ भी लगा पा रही हूँ। और इसको या तो आप किसी अखबार वगैरह में डालकर बेलन से कूटकर आप मसल लीजिए, उसको थोड़ा पाउडर हल्का सा दर्द फड़ कर लीजिए। चाहे तो ज़्यादा क्वांटिटी है तो ग्राइंडर में, मिक्सर ग्राइंडर में कर लीजिए, नहीं तो इस तरीके से कूट कर आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ फ़िलहाल के लिए मैं लंच के लिए आज के रायते के लिए थोड़ा सा जीरा लेकर हाथों से इसको मसल कर ही तैयार कर रही हूँ। और याद रखिए बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, क्योंकि हमें दही में कोई भी गर्म चीज़ नहीं मिलानी है। चलिए, जीरा इसमें मिला दिया, काला नमक भी मैंने इसमें मिला दिया और इसको मिक्स करेंगे तो ये रायता तैयार है। अगर आप उसी टाइम लंच कर रहे हैं तभी आप दही में
नमक मिलाएं, वरना नमक जो भी खा रहे हैं अपने स्वादानुसार मिलाएं, क्योंकि ज़्यादा देर मिला हुआ नमक दही जो है खट्टा हो जाता है। लीजिए ये दाल विसल लगने के बाद और बिल्कुल घुल गई है बहुत अच्छे से। घिया और दाल, तड़का, इतना सारा तड़का इसमें लगा है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आपके पास धनिया पत्ती अवेलेबल हो तो वो भी ज़रूर डालें, लेकिन मैंने जैसे आपको बोला कि मेरे पास तो बस घिया ही घिया था। तो चलिए अब ये है बारी आ गई, आटा गूंद लिया था हमने एक गोलम गोल सा फुल्का बनाने की। सारा दिन हम कहते हैं ना, हम सारा दिन भाग दौड़ किसके लिए करते हैं? रोटी के लिए। तो चलिए उस रोटी को तवे पे डाला और उसको सेक कर आज की प्लेट हम तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो है कटोरी में दाल डाल ली। उसके बाद आप जैसा कि जानते हैं दूसरी कटोरी में आएगा हमारा घिए का रायता। ये बात ठीक है कि हमने घिए से ही रायता बनाया, घिए से ही आज जो भी है दाल बनाई, लेकिन इन सब चीज़ों का टेस्ट अपने आप में अलग है। घिए में सेब का नेचुरल मिठास है और फुल्का तो हम सबकी जान रहती है। तो इन सबको आप जब खाएंगे तो ये बहुत बेहतरीन लंच रहेगा। विश्वास करिए इस तरीके से बनाया हुआ लंच पौष्टिक होने के साथ, घिए जैसे कि हम कहते हैं घिए को नाम सुनकर ही मुंह चिढ़ जाता है, ये ऐसा नहीं बनता है। बहुत टेस्टी, लजीज और डिफरेंट बनता है बिल्कुल। तो ये मैंने फुल्का रख दी, इसके साथ आप कटे हुए प्याज का सलाद और आम का अचार लेंगे ना तो वाह क्या बात है। और कोई जान भी नहीं पाता कई बारी कि सिर्फ एक घिए से हमने इतना बेहतरीन लंच की पूरी थाल तैयार कर ली। और नमक वाला रायता, साथ में प्याज और आम के अचार के साथ 2 फुल्के, भरपूर कंप्लीट लंच की हमारी प्लेट है ये। आप ज़रूर ट्राई करें मेरे कहने से इस तरह से एक बारी। ये ठीक है कि कभी कभी सब्जियों की हमें कमी सी महसूस होती है कि क्या बनाएं, लेकिन अगर हम इस तरीके से समझदारी से एक ही चीज़ से इतना लजीज थाल तैयार कर लेंगे तो यकीन मानिए सब खुश हो जाएंगे और मान जाएंगे आपकी चतुराई को। तो मिलूंगी मैं ऐसी न्यू वीडियो न्यू आइडिया के साथ। आप भी अपने टिप्स मेरे साथ ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें और आपको ये रेसिपी, ये विधि कैसी लगी ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स को पढ़ना, उनका जवाब देना बहुत अच्छा लगता है। तो मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू आइडिया के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।